नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आईएम जेके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक किसान के बारे में बताने वाला हूँ कि एक किसान की आमदनी कितनी होती है। जो किसान खेती करते हैं और 2 बीघा की खेती करते हैं, तो वे किसान उस 2 बीघे खेत में खेती करके अनाज उपजाकर कितना आमदनी कर लेते हैं, मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब जाकर के आप लोगों को पता चल पाएगा कि भाई जो एक नॉर्मल किसान होते हैं, खेती करते हैं, उनकी आमदनी कितनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जो किसान खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो एक अनाज को उगाने में जैसे कि अभी धान का ये पौधा लगा हुआ है, तो इस धान के पौधों को तैयार होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। और इस 5 से 6 महीने के भीतर इसके अंदर में इस धान के पौधा से किसान को कोई लाभ नहीं होगा। इसको उगाने के लिए किसान काफ़ी मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन 1 से लेकर के चौथे महीने तक उस किसान को, जो किसान यह खेती किए हुए हैं, उस किसान को इस खेती से 1 से लेकर के 5 महीने के भीतर में कोई भी आमदनी नहीं होंगे। जबकि काम किसान उस खेत में जो यह धान का पौधा लगा हुआ है, तो इस धान के खेत में किसान काम करने के लिए हर रोज़ आते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस धान का रुपाई हुआ था, उसके बाद इस धान के पौधे में जो खरपतवार उगे, उसको हटवाने का काम किए। इसके बाद इसमें सिंचाई वगैरह खाद ये सब करते ही रहते हैं। मतलब कि अगर कोई किसान 2 बीघा धान की खेती किए हुए हैं, तो उस किसान को 1 दिन का भी फुर्सत नहीं रहता है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। जैसे कि रोपाई, खरपतवार की सफाई, 2 बीघे की खेत है तो उसमें समय तो अधिक लगेंगे ही। तो किसान उस खेत में प्रत्येक दिन काम करते ही रहते हैं, लेकिन जब तक यह फसल पूरी तरह से तैयार नहीं होगा, तब तक उस किसान को 1 से लेकर के 5 महीने के भीतर एक भी आमदनी नहीं होने वाला है। एक भी रुपया इस खेती से नहीं आने वाला है, जब तक कि ये फसल पूर्ण रूप से तैयार ना हो जाए। और जब ये फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, 6 महीने लगेंगे, 5 महीने के बाद 6 महीने के पहले जब ये फसल तैयार होगा, तब उस फसल को किसान काटते हैं। उसके बाद किसान आमदनी के लिए, अपने खाने के लिए अनाज रख कर के, और जब अपने आमदनी के लिए उस अनाज को बेचते हैं, तो दोस्तों मैं आप सबको बताऊं कि 2 बीघा खेती करने के बाद एक किसान लगातार 1 से 6 महीने तक उस खेत में काम करते रहते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद उनको 2 बीघे खेत से आमदनी कितना होता है, बताइए आप सभी को। दोस्तों, 6 महीने काम करने के बाद जो किसान 2 बीघा खेती करते हैं, तो उनको अपना आमदनी जब धान बेचकर होता है, तो वो होता है 35 से 40 हज़ार रुपया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जो किसान 6 महीने काम किया है, उसको 6 महीने बाद जब आमदनी के लिए उन्होंने अपना अनाज बेचा, तो मात्र 40 हज़ार का हुआ है। तो अब आप यह कैलकुलेट कीजिए कि वह किसान पर मंथ कितना कमाया है। दोस्तों, लगभग 8,000 रुपया, 8,000 से भी कम रुपया एक किसान कमा पाते हैं मंथली के हिसाब से, जबकि उनको पैसा महीने-महीने मिलता भी नहीं है। जब तक अनाज पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, तब तक उस किसान को एक भी रुपया नहीं मिलता है। और ये तो दोस्तों हो गया कि किसान 7,500 से 8,000 रुपया प्रति महीना 6 महीने के बाद उनको मिल जाता है। लेकिन अगर एक किसान जो 2 बीघे खेती किए हैं, उसमें जो खर्चा किए हुए हैं, अगर उसको आप इस आमदनी में से घटाएँ, हम घटा करके आपको बताएँ, तो दोस्तों लगभग 2 बीघा का खेती करने में 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। और 25 हज़ार रुपया खर्चा करने के बाद किसान मात्र धान की फसल से, एक फसल से 6 महीने में मात्र अपने खाने के लिए अनाज रख कर के 40 हज़ार रुपये का ही अनाज बेच पाते हैं।
तो अब आप समझिए कि एक किसान 6 महीने में कितना आमदनी किए हैं। 25,000 आप खर्च निकाल दीजिए, तो अब आपको पता चला कि एक किसान 6 महीना में मात्र 15,000 रुपया ही कमा पाए हैं। और इसीलिए किसान दोस्तों गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। मान लीजिए कि जो व्यक्ति 6 महीना में अपना खर्च करने के बाद अपना जो पूँजी लगाए हैं उसको तो काटेंगे ही, और अपना पूँजी निकाल लेने के बाद अगर 15,000 रुपया कमाए, मान लीजिए कि 20,000 रुपया 6 महीना में कमाए, तो उस व्यक्ति का, उस किसान का विकास कैसे होगा? आप समझ सकते हैं, किसान का हाल यही होता है, किसान का जो आमदनी होता है यही होता है। फिर भी किसान अपना काम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वे शुरू से ही इसी पेशे से जुड़े हुए हैं और अब वे इस काम को छोड़ नहीं सकते हैं। भले ही वे अपना गुजारा गरीबी में ही कर ले, नून रोटी खाकर ही कर ले, लेकिन अब वे इस काम को छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बार-बार अपने एज के युवकों से बोलता हूँ, अपने उम्र के लड़कों से बोलता हूँ कि भाई आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपके पिता और मेरे पिताजी काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी अपने आप को बदल नहीं पाए हैं। बताइए कि जो इंसान 6 महीना में साल का अगर 30,000 रुपया कमाए, 40,000 रुपया कमाए, तो वे इंसान जो कुछ सपना देखे होंगे, उनका सपना पूरा होगा? कभी भी नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग कुछ शुरुआत कीजिए, कुछ बेचना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप बेचना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप बिज़नेस की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ना तो आप अपने माता-पिता का सपना पूरा कर पाएँगे, और आप भी ऐसे ही रह जाएँगे जैसे कि आपके पिताजी रह गए हैं। क्योंकि जब आप अच्छा शुरुआत नहीं करेंगे, तो आपके पिताजी भी यही बोलेंगे कि चल बेटा हमारे साथ काम कर, और आप भी अपने पिताजी के साथ काम करने लगेंगे, और आप भी ठीक इसी प्रकार से काम करते रह जाएँगे कि 6 महीने बाद पूँजी लगाएँगे शुरू से, और आमदनी आपका जो होगा 6 महीना बाद होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके साथ-साथ ये आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको करना ही है, लेकिन इससे आगे भी बढ़ना है आपको। इसको लेकर के कुछ ऐसा शुरुआत भी करना है जिससे कि आपका आमदनी रोज़ हो, 200 ही हो, 400 ही हो, 500 ही हो, लेकिन आपका आमदनी रोज़ हो, आपका आमदनी प्रति माह आए। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कुछ शुरुआत कीजिए, कुछ छोटा-सा बिज़नेस से शुरुआत कीजिए। काम अगर छोटा से ही शुरू करेंगे, तो एक दिन आप बड़ा काम भी करेंगे और बड़ा आदमी भी बनेंगे और अपना सपना भी पूरा करेंगे। इसीलिए आप लोग कुछ नया शुरुआत कीजिए, एक अच्छा शुरुआत कीजिए हमारे साथ मिलकर, और हम कैसे शुरुआत करते हैं, यह जानने के लिए, यह देखने के लिए आप हमारे चैनल IMJK को सब्सक्राइब कीजिए और एक जुनून के साथ अच्छा शुरुआत कीजिए।